एक और बड़ी खबर, रूसी बोट पर यूक्रेन का हमला हुआ है। ड्रोन से किया गया है ये हमला। हमले के वक्त बोट में सवार थे जवान, गोलियां चलाकर ड्रोन तबाह कर दिए गए हैं। तो रूसी बोट पर यूक्रेन ने अटैक किया है और ये टारगेटेड अटैक किया गया है, ड्रोन से हमला किया गया है। और यूक्रेनी एयरफोर्स ने ताकत दिखाई है। F-16 फाइटर जेट ने भरी उड़ान, रूसी ठिकानों पर हवाई बम वर्षा हुई है। F-16 की उड़ान हम आपको दिखा रहे हैं। फाइटर जेट ने उड़ान किस तरह से भरी, रूसी ठिकानों पर हवाई बम वर्षा की गई है। एक और बड़ी खबर, रूसी सेना को मिली MLRS की नई खेप, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 220 mm की टॉस 1A MLRS मिली है। और वहीं पोलैंड में तैनात UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. हो सकते हैं नेटो के परमाणु हथियार। नेटो अमेरिका के परमाणु मिसाइल की होगी तैनाती। परमाणु मिसाइल की तैनाती से रूस को खतरा है। और आइए अब आपको बताते हैं, पोलैंड में परमाणु हथियार तैनात करना बेहद अहम है। फिलहाल इसका प्रस्ताव सामने आया है, लेकिन ये प्रस्ताव दुनिया को परमाणु युद्ध में झोंकने में कितना अहम है, ये समझे। पोलैंड में परमाणु गतिविधि आगे बढ़ रही है। रूस में खलबली मची हुई है। पोलैंड नेटो अमेरिका की परमाणु मिसाइल की तैनाती के लिए तैयार है। बेलारूस में रूसी परमाणु हथियार की तैनाती के बाद ये फैसला लिया गया। रूस की घेरेबंदी के लिए पोलैंड का प्रस्ताव बेहद अहम है। पोलैंड में परमाणु हथियारों की तैनाती से रूस पर दबाव बढ़ गया है। पोलैंड में परमाणु हथियारों को निशाना बना सकता है रूस। और आपको बता दें कि यूक्रेन में हर दिन भारी तबाही हो रही है, लेकिन यूक्रेन बैकफुट पर आने के बजाय रूस को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। यूक्रेन लगातार रूस के ऊर्जा सेक्टर को निशाना बना रहा है। गुरुवार को भी रूस पर बड़ा हमला किया गया। तो आपसे के बाद यूक्रेन रूस के एक और पोर्ट सिटी और तेल निर्यात सेंटर पर हमले में कामयाब हुआ है। यूक्रेन ने हमले को कामयाब बनाने के लिए रूस के 3 एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया है। डोनेट्स्क के कब्जे वाले इलाकों में भी धमाके हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के 15 शहरों में एक साथ 200 से ज्यादा ड्रोन से हमले किए गए हैं। जैसा रूस यूक्रेन में कर रहा है, वैसा ही यूक्रेन ने रूस में किया। रूस यूक्रेन में जिस संकट को बढ़ाना चाहता है, अब यूक्रेन के हमले की रणनीति भी वही है। यही वजह है कि यूक्रेन के तमाम ड्रोन रूसी ऊर्जा सेक्टर की तरफ गए। तेल ठिकानों पर प्रहार हुआ, बिजली स्टेशन जला दिए गए, शहरों में अंधेरा छा गया। रूस के करीब नेटो के भारी भरकम जासूसी विमानों के बार बार चक्कर लगाने का असर भी अब देखा जा रहा है। यूरोप के आशीर्वाद से यूक्रेन के ड्रोन सटीक निशाने के साथ प्रहार कर रहे हैं। तो आपसे बंदरगाह की तरफ एक और हमला हुआ है। रूस के पोर्ट सिटी में नोवरोसिस्क में यूक्रेन ने हमला किया। यहां भी रूस का बड़ा तेल ठिकाना मौजूद था, जहां आग लग गई। बंदरगाह पर हुई तबाही के बारे में आपको बताएं, उससे पहले एक और शहर में हुए धमाके की ये तस्वीरें देखिए।
ये तातरस्तान का एक पेट्रोकेमिकल प्लांट है। यहाँ गुरुवार को अचानक धमाके के बाद आग लग गई। रूस ने धमाके की वजह का खुलासा नहीं किया है, लेकिन नोवरोसिस्क और तातरस्तान की इस आग से रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि दोनों ही जगह तेल व्यापार के लिहाज से बहुत अहम थे। रूस का तेल व्यापार पहले ही बहुत घाटे में चला गया है, लेकिन रूसी तेल ठिकानों पर हमले रुके नहीं हैं। यूक्रेन ने नोवरोसिस्क में हमला करके यह साबित कर दिया है कि अब एयर डिफेंस से भी यूक्रेन के हमले को रोकना मुमकिन नहीं है। नोवरोसिस्क के सुरक्षा कवच को यूक्रेन ने तोड़ दिया। रूस अपने एयर डिफेंस से यूक्रेन के ड्रोन को गिरा रहा था। क्रास्नोदर क्राई इलाके में यूक्रेन के 66 ड्रोन हमले नाकाम कर दिए गए। लगातार 6 बार नाकामी हासिल करने के बाद भी यूक्रेन ने हिम्मत नहीं हारी और इसके बाद रूसी एयर डिफेंस की लोकेशन ली गई और टारगेट पूरा करने के लिए एयर डिफेंस को ही निशाना बनाया गया। इस मिशन के बाद ही नोवरोसिस्क के बंदरगाह पर हमले का मिशन पूरा हो सका।